जय हिंद दोस्तों। आ गया हूँ आपके अपने चैनल ट्रिक्स 92 पर। और आज पेपर लिया है इंडियन पीनल कोड आईपीसी का। यहाँ पे पेपर लिया गया है जो ऑप्शनल पेपर है, जो आने वाला एग्ज़ाम है एलएलबी सेकंड सेमेस्टर वाला आईपीसी का, उसमें काफ़ी हेल्पफुल होगा। और यहाँ के जो निर्देश दिए गए हैं कि इसमें 100% है और 75% अभ्यर्थियों को दिए जाने हैं। तो आप इसकी एक बार पूरी डिटेल आप अच्छे से पढ़ लेना। इसके जितने भी पॉइंट आउट होते हैं वो अच्छे से एक बार देख लेना। ओएमआर सीट होती है, माइनस मार्किंग नेगेटिव मार्किंग होती है या नहीं होती है, आपको भी यहाँ पे देख लेना। ठीक है, इसके जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं आप इसको वीडियो को पॉज करके सभी पढ़ लेना। और देखते हैं, इसको टाइम वेस्ट ना करते हुए इसके पहले क्वेश्चन पर चलते हैं। और इस प्रश्न पुस्तिका में आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में दिए गए हैं। तो जो इंग्लिश वाले हैं बच्चे उनको इंग्लिश में, और जो हिंदी वाले हैं उनको हिंदी में, दोनों को ही कंफर्टेबल होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या आएगा। पहला क्वेश्चन है, भारतीय दंड संहिता के प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था? तो वो थे लॉर्ड मैकाले। ठीक है, आगे देखते हैं, भारतीय दंड संहिता प्रवृत्त हुई कब आया था अस्तित्व में? तो 1 जनवरी सन 1862 में। कब? 1 जनवरी सन 1862 में। इसके अध्यक्ष कौन थे? तो लॉर्ड मैकाले थे। तो इसको एक बार बहुत अच्छे से देख लेना। ठीक है, आगे वाला क्वेश्चन की बात करते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या है कि किसी कार्य को प्रतिसिद्ध या समादेशित करने वाली लोक विधिक के उल्लंघन में किया गया कार्य अपराध है या कथन है? किसने दिया था? ब्लैकस्टोन ने दिया था। किसने दिया था? ब्लैकस्टोन ने। अगला देखते हैं, अपराध एक ऐसा कृत्य है जो विधि द्वारा निषिद्ध तथा सामाजिक के नैतिक मनोभावों के प्रतिकूल दोनों ही होता है। यह किसने कहा था? स्टीफन ने कहा था। ये किसने कहा था? स्टीफन। यानी यहाँ पे कथन दिए गए हैं, किसने क्या कहा है वो कथन दिए गए हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला, अपराध का एक आवश्यक तत्व नहीं है। तो अपराध का आवश्यक तत्व क्या नहीं है? तैयारी नहीं है। ठीक है, अगला देखते हैं, मेंस्त्रिया से अभिप्रेत है। मेंस्त्रिया क्या है? मानसिक दशा से। मेंस्त्रिया क्या है? मानसिक दशा से अभिप्रेत है। आगे देखते हैं, निम्न में से कौन सा अपूर्ण अपराध है? तो आपराधिक प्रयत्न करना एक अपूर्ण अपराध माना जाता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, मेंस्त्रिया को विकसित किया गया किसके द्वारा? कॉमन लॉ न्यायालय द्वारा। किसके? कॉमन लॉ न्यायालय द्वारा इसको विकसित किया गया। अगला देखते हैं, निम्न में से कौन सा वाद मेंस्त्रिया से संबंधित नहीं है? तो क्यून बनाम टालसन। क्यून बनाम टालसन। यहाँ पे जो मेंस्त्रिया से संबंधित नहीं है, यहाँ पे ये केस लिए गए हैं यहाँ पे। ठीक है, तो केस को भी एक बार अच्छे से देख लेना है। अगला देखते हैं 10 नंबर का क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन सा वाद तथ्य की भूल से संबंधित है? तो आर बनाम टालसन, ये तथ्य की भूल से संबंधित था, यहाँ पे भी केस लिया गया है। अगला देखते हैं, डीपीपी बनाम बियर्ड का मामला संबंधित है कैसे? मतत्ता से। कैसे? इंटॉक्सिकेशन से संबंधित है, मतत्ता बोलते हैं इसे। ठीक है, अगला देखते हैं 12 नंबर क्वेश्चन क्या है 12 नंबर का, बिमला देवी बनाम दिल्ली प्रशासन का मामला संबंधित है। तो ये कपटपूर्ण से। कैसे है? फ्रॉडुलेंटली, कपटपूर्ण से संबंधित है। अगला देखते हैं, निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? तो संश्रय धारा जो 52 में दिया गया यही सही सुमेलित है, अदरवाइज सभी ये कैसी हैं? गलत हैं। तो सही सुमेलित क्या है? संश्रय धारा, ये 52 से संबंधित है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14, निम्न में से कौन सी धारा अपराध को परिभाषित करती है? तो अपराध को कौन सी धारा परिभाषित करती है? तो 40, जो ऑफेंस को डिफाइन करती है। ठीक है, आगे देखते हैं 15 नंबर का क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी धारा संयुक्त दायित्व से संबंधित नहीं है? संयुक्त दायित्व से संबंधित हमारी 36 नहीं है। ठीक है, संयुक्त दायित्व से हमारी कौन सी नहीं है? जॉइंट लायबिलिटी 36 नहीं है मतलब। आगे देखते हैं 15 के बाद हो गया 16 नंबर का। देखते हैं 16 नंबर का क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से किस धारा में समान आशय से संबंधित प्रावधान है? समान आशय यानी कॉमन इंटेंशन किसमें? बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है, 34 है। ठीक है, आगे देखते हैं 17 नंबर क्वेश्चन, महबूब साहब बनाम एम्परर का मामला संबंधित है। ये पढ़ा भी है, ये केस काफ़ी अच्छा केस है, समान आशय यानी कॉमन इंटेंशन से संबंधित था। ठीक है, आगे देखते हैं, और जो इंग्लिश वाले बच्चे हैं वो इस साइड देखते हैं चलें, क्योंकि इस साइड इंग्लिश के क्वेश्चन भी दिए गए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो सुक्षया धारा 38 ये सही सुमेलित नहीं है, अदरवाइज लिंग धारा 08 में है, लोक सेवक धारा 21 में दिया गया और क्षति धारा हमारे 44 में दी गई है। तो कौन सा सुमेलित नहीं है? तो सुक्षया धारा 38 में नहीं दी गई है। ठीक है, आगे देखते हैं 18 हो गया। 19 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 19 नंबर का क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से किस धारा में दोहरे जोखिम से संरक्षण से संबंधित प्रावधान समाविष्ट है? तो यह 75 सेक्शन में दिया गया है। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी धारा बाल्टेन टाई नॉन फिट
इंजुरिया के नियम पर आधारित है। ये सेक्शन नंबर हमारा 87 है। कौन सा सेक्शन? 87। आगे देखते हैं 21 नंबर क्वेश्चन। गा की हत्या करने के लिए खा को का उकसाता है, खा वैसा करने से इनकार कर देता है। का है क्या? तो का क्या है यहाँ पे? का हत्या करने के लिए खा के दुष्प्रेरण का दोषी माना जाएगा। ठीक है, यानी गिल्टी ऑफ अबॉटिंग बी टू कमिटेड मर्डर। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए संबंधित है। ठीक है, हत्या करने के लिए खा के दुष्प्रेरण का दोषी माना जाएगा। आगे देखते हैं 22 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सी धारा डोमिनिस नॉन क्यूरेटलेस की सूती पर आधारित है। तो यह है 95 सेक्शन में। किस में है? 95 सेक्शन में इसको बताया गया है। आगे देखते हैं 23 नंबर क्वेश्चन। इन क्वेश्चनों को आप बहुत अच्छे से देखना, क्योंकि जो आने वाला एग्जाम है उसमें सेम इसी तरीके से प्रश्न आएंगे और उसमें भी यही सब चीज़ें लिखी होंगी। ठीक है, तो 23 नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्न में से कौन सी धारा विद्वेष अंतरण का सिद्धांत प्रतिपादित करती है। तो वह करती है 301। कौन सा? 301 विद्वेष अंतरण। ठीक है, आगे देखते हैं 24 क्वेश्चन कि निम्न में से कौन सा दंड भारतीय दंड संहिता के अधीन नहीं दिया जाता है। तो आजीवन निर्वासन नहीं दिया जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं 25 क्वेश्चन कि निम्न में से कौन सी धारा असंवैधानिक है। ये भी कई सर लोगों ने कई बार पढ़ा है। तो असंवैधानिक कौन है? 303 धारा है जो असंवैधानिक हो गई है। अगला देखते हैं 26 नंबर क्वेश्चन कि दंड विधियों की भिन्नों की गणना करने में आजीवन कारावास को कितने वर्ष के कारावास के तुल्य गिना जाएगा। तो 20 वर्ष के। कितना? 20 वर्ष के। आजीवन कारावास लगभग कितने वर्ष का हो जाएगा? 20 वर्ष के। कई बार पढ़ा है, अच्छे से बताया सर लोगों ने भी। ठीक है, देखते हैं एक अगला क्वेश्चन। एकांत परिरोध का अधिकतम अवधि कितनी है। तो एकांत परिरोध का अधिकतम अवधि 3 माह की होती है। कितनी माह की होती है? 3 माह की होती है। अगला देखते हैं कि कोई बात अपराध नहीं है जो वर्ष से कम आयु के शिशु द्वारा जिया। 7 वर्ष से जो कम बच्चे होते हैं उनके द्वारा कोई भी अपराध वो कर दें तो उनके लिए कोई अपराध नहीं माना जाता है। ठीक है, अच्छे से पढ़ाया गया है। अगला देखें क्वेश्चन 29 कि निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है। तो इसमें सही सुमेलित नहीं है न्यायाधीश का कार्य धारा 78 है जी, इसमें नहीं है। अदरवाइज सभी है। दुर्घटना धारा हमारे 28 में दी गई है, शिशु का कार्य धारा 82 में है और तथ्य की भूल हमारी 76 में दी गई है। तो इसमें कौन संबंधित नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी न्यायाधीश का कार्य धारा नंबर 78 में नहीं दिया गया है। अगला देखते हैं कि निम्न में से कौन सी धारा सद्भावपूर्वक को परिभाषित करती है। सद्भावपूर्वक, ठीक है, गुड फेथ, जी हमारी 52 में दी गई है। अच्छे से पढ़ाया है अभी सर ने। ठीक है, किस में दी गई? 52 में दिया गया है इसको। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन है 31 कि आ एक अच्छा तैराक है, बा को डूबते हुए देखता है परंतु बचाने का प्रयास नहीं करता। आ अपराध का दोषी है। का है? तो किसी अपराध को नहीं किया। उसने किसी भी अपराध को नहीं किया है। ठीक है, ना उसने हत्या की। इसमें ऑप्शन नंबर डी लग जाएगा, किसी अपराध का दोषी नहीं माना जाएगा। अगला देखते हैं 32 कि भारतीय दंड संहिता की धारा 511 लागू नहीं होती है। तो आत्महत्या का प्रयत्न 511 पर लागू नहीं होती। कौन सी? आत्महत्या का प्रयत्न जो करते हैं उस 511 धारा लागू नहीं होती है। अब तैराक वाले में यहाँ पे कन्फ्यूजन कि क्यों नहीं होता है। तो भैया जहाँ तैराक वाले होते हैं वहाँ पे तैराक के जो खुद ही जो व्यक्ति अपॉइंटेड होते हैं वो बचाएंगे ना पहले। ठीक है, तो इसलिए वो अपराध नहीं किया जा सकता है। अच्छे सवाल हैं, एक बार इनको अच्छे से रीड करना है। आगे देखते हैं 33 क्वेश्चन। 33 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है कि क्षति किसी व्यक्ति की अपहानि का घोतक है। तो क्या है? शरीर की, मन की, ख्याति की, तीनों की होती है, उपरोक्त सभी की। ठीक है, अगला देखते हैं सुक्षा से सहमति है, सुक्षा में समाहित है। सुक्षा में क्या समाहित है? तो आशय भी होता है, ज्ञान भी होता है, विश्वास का कारण भी होता है। तो तीनों उपरोक्त सभी, इसका भी आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सही। तो सुक्षा में समाहित क्या होते हैं? आशय, ज्ञान और विश्वास। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन 35 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी धारा में दस्तावेज परिभाषित हैं। तो दस्तावेज हमारे 29 सेक्शन में बताए गए हैं। ठीक है, अच्छे से इसको देख लेना, इंपॉर्टेंट भी। अगला देखते हैं 36 नंबर का, निम्न में से कौन सी धारा निरसित है। निरसित कौन सी है? 492 को निरसित धारा बताया गया है। अगला देखते हैं 37 क्वेश्चन नंबर क्या है कि निम्न में से कौन अपराध नहीं है। तो आत्महत्या का प्रयत्न एक अपराध है, दृश्यरिक्तता एक अपराध है, पीछा करना एक अपराध है, लेकिन जारता करना एक अपराध नहीं है। जारता करना एक अपराध नहीं है। अगला देखते हैं 38 लैंगिक आभासी टिप्पणी करना दंडनीय है।
तो उसमें कितने वर्ष का कारावास होता है? उसमें होता है 1 वर्ष का। कितने वर्ष का? 1 वर्ष का कारावास होता है टिप्पणी करना किसी पर। अगला देखते हैं 39, निम्न में से कौन सी धारा बलात्संग की व्यथित की अनियमितता का पर्यटन दंडित करती है? तो हमारा है 228A, 228A में इसको दिया गया है। ठीक है, अगला देखते हैं निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो व्यपहरण हमारा 363 में नहीं है। इसके बाद जारता हमारा 497 में सही है, बलात्संग 375 में है और दहेज मृत्यु 304 खा में दिया गया है, लेकिन हमारा व्यपहरण 363 में बिल्कुल नहीं है। ठीक है, आगे देखते हैं अगला 41 क्वेश्चन क्या कहता है? मैकनॉटन का मामला संबंधित है कैसे है? चित्त विकृता से। मैकनॉटन का केस भी सर ने बताया था और हमारे चित्त विकृता से इसको संबंधित बताया गया था। किससे? चित्र विकृता से। ठीक है, किससे? चित्र विकृता से। अगला देखते हैं मिट्ठू सिंह बनाम पंजाब राज्य का मामला संबंधित है 303 से। ये भी सर ने बताया था, अच्छा क्वेश्चन है और यहाँ पे ये केस भी अच्छे से डिटेल बताया था सर ने कि मिट्ठू सिंह बनाम पंजाब राज्य का मामला हमारा ये 303 से जो असंवैधानिक हो गई है उससे संबंधित था। ठीक है, अगला देखते हैं 43 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सतत अपराध है? तो सतत अपराध क्या है? बलवा नहीं है, व्यपहरण नहीं है, अपहरण हमारा सतत अपराध माना जाएगा। ठीक है, क्या अपराध? सतत अपराध माना जाएगा। अगला देखते हैं प्रत्येक संविधि में जब तक अन्यथा दर्शित ना हो आपराधिक मनहा स्थिति विवक्षित है यह विचार अभिव्यक्त किया है। किसने किया था? तो ये किस केस में आया था? ये था सैराज बनाम डी रूटजन। सैराज बनाम डी रूटजन। क्या है? रूटजन है। क्या है? रूटजन। तो सैराज बनाम डी रूटजन। ठीक है, इस केस में इसको बताया गया था। कई बार यहाँ पे कथन दिया गया है और कथन ही पूछ लेते हैं यह कथन हमारे केस से निकला है। तो केस को तो पढ़ा है, अच्छी बात है, लेकिन उसमें जो मेन पॉइंट क्या कथन के थे उसको भी एक बार अच्छे से याद रखना है, तभी ऐसे केसों को सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, अगला देखते हैं 45 क्वेश्चन है कि कौन सी धारा दंगा संबंधित है? तो दंगा से हमारी 159 संबंधित है। दंगा से कौन सी? 159। ये तो अच्छे सेक्शन है, पता भी होगा, दंगा से 159 है। अगला देखते हैं भारतीय दंड संहिता में समाविष्ट है। क्या है? अध्याय नंबर 23 है जो पूरा समाविष्ट है भारतीय दंड संहिता में। अगला देखते हैं दंगा एक अपराध है। कैसा है? तो ये लोक प्रशांति के विरुद्ध है। कैसा है? लोक प्रशांति। जब दंगा होगा तो अशांति फैलेगी, तो यानी लोक प्रशांति के विरुद्ध इसको माना जाता है। ठीक है, अच्छे से देख लेना है। 48 क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्न में से कौन सी धारा सामान्य उद्देश्य से संबंधित है? सामान्य उद्देश्य से संबंधित है 149। कौन सी है? 149, ऑप्शन नंबर सी। अच्छे से इसको एक बार देख लेना 149। अगला देखते हैं कि अवैध शब्द उस हर बात को लागू है जो अपराध हो, विधि द्वारा प्रसिद्ध हो, सिविल कार्रवाई हेतु अपराध उत्पन्न करती हो, यानी उपरोक्त सभी इससे संबंधित है अवैध शब्द से। ठीक है, आगे देखते हैं 50 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? कोई बात अपराध नहीं है जो यानी तीव्रता से अचानक प्रकोपन में किया जाए, विधिक के भूल से हो जाए और आत्म संरक्षण में किया जाए, तो ऐसा कोई अपराध नहीं है, उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, इनमें से कोई नहीं माना जाएगा। अगला देखते हैं कि विधि के समादेशों के अनुवर्तन में अपने वरिष्ठ ऑफिसर के आदेश से एक सैनिक का भीड़ पर गोली चलाता है, का ने किया अपराध? तो का ने कोई अपराध नहीं किया, क्योंकि उसने अपने अधिकारी की बात मानी है। अगर वो भीड़ पर गोली चला भी देता है, अगर कोई बच्चे की भी मौत हो जाती तब भी उसने कोई अपराध नहीं किया है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी लगेगा। इसको भी अच्छे से डिटेल से समझा है क्लास में। आगे देखते हैं 50 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि किसी स्त्री की मृत्यु दहेज मृत्यु है यदि वह कारित है। किससे कारित है? किसी दाह से, शारीरिक क्षति से, उसके विवाह के 7 साल के भीतर सामान्य परिस्थितियों के अन्यथा, यानी उपरोक्त सभी, अगर ये सभी कंडीशन अगर आती हैं तो उसमें दहेज मृत्यु कारित मानी जाती है। ठीक है, आगे देखते हैं 53 क्वेश्चन क्या कहता है? आपराधिक मानव वध हत्या है यदि वह कार्य जिसके द्वारा मृत्यु कारित की गई हो या किया गया हो, तो उसमें ऑप्शन नंबर सी याद अच्छे से रखना कि शारीरिक क्षति कारित करने के आशय से जो प्रकृति के मामूली अनुक्रम में मृत्यु कारित करने के लिए पर्याप्त हो उसे मान लिया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 53 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। 54 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी धारा घोर उपपत्ति को परिभाषित करती है? तो घोर उपपत्ति को कौन सी परिभाषा करेगी? इसमें से कोई नहीं है, घोर उपपत्ति इनमें से कोई नहीं है। ठीक है, अगला देखते हैं
दहेज मृत्यु अवधि के कारावास से दंडनीय है। तो दहेज मृत्यु में कितना कारावास होता है? इसमें 7 वर्ष से कम नहीं, किंतु आजीवन कारावास तक हो सकता है। पहली बात तो इसमें 7 वर्ष से कम होता नहीं है, और इससे बढ़ के आजीवन कारावास भी हो जाता है। तैयारी दंडनीय है। 56 में होता है तैयारी 122 में है, 125 में है और 399 में भी, यानी उपरोक्त सभी में तैयारी के बारे में बताया गया है। ठीक है, अगला देखते हैं 57। निम्न में से कौन सा मामला नासिक षड्यंत्र के रूप में ज्ञात है? तो इसमें केस था सावरकर का मामला, वो नासिक षड्यंत्र से संबंधित था, सावरकर का मामला। ठीक है, अगला देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी धारा हिकलेन नियम से संबंधित है? तो हिकलेन नियम 292 यानी सेक्शन नंबर 2C 292 से संबंधित है। कौन सा? हिकलेन नियम। ठीक है, इंग्लिश में भी अच्छे क्वेश्चन है, इस साइड के एक बार रीड करते हुए चलें जो इंग्लिश से संबंधित हैं बच्चे। ठीक है, आगे देखते हैं 59। और इम्पोर्टेंट है, बात तो ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि आने वाले एग्जाम में सेम ऐसे ही पेपर होंगे। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट भी है यहाँ पे। तो अगला देखते हैं क्वेश्चन 59 कि निम्नलिखित में से कौन सा मामला 124A पर एक मामला है? तो यहाँ पे केस था क्वीन इम्प्रेस बनाम बाल गंगाधर तिलक। क्वीन इम्प्रेस बनाम बाल गंगाधर तिलक, तो धारा नंबर 124A से संबंधित था। निम्न में से कौन सा कारक डकैती से लूट को पृथक करता है? सो संख्या। डकैती में कितनी होती है, ठीक है, और लूट में कितनी होती है, वो आपको संख्या पर डिपेंड करेगा। ठीक है, समय स्थान संपत्ति पर नहीं करता है, संख्या पर डिपेंड करता है, व्यक्ति उसमें कितने थे। ठीक है, पता ही है 5 से ज़्यादा, वो सभी ने डिटेल पढ़ा है, वो बस एक बार अच्छे से जल्दी देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे 41 नंबर का क्वेश्चन है, 61 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है? 61 नंबर में बताया गया है कि अपराध के लिए आवश्यक है। तो अपराध के लिए क्या आवश्यक है भाई? तो दोषपूर्ण कार्य आवश्यक है, आपराधिक मन स्थिति होना जरूरी है, क्षति यानी उपरोक्त सभी। तो आपराधिक के लिए क्या? अपराध के लिए सभी जरूरी है, दोषपूर्ण कार्य भी हो, क्षति भी हो, आपराधिक मन भी हो। ठीक है, अगला देखते हैं निम्न में से कौन विधि विरुद्ध जमा का सामान्य उद्देश्य नहीं है? तो यह इनमें से कोई नहीं है। ठीक है, जितने भी तीनों जो ऑप्शन लिखे इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर डी। इन ऑप्शनों को आप अच्छे से एक बार रीड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है 53 नंबर का, संपत्ति को परिभाषित किया गया, धारा 90 में बताया गया है। संपत्ति को परिभाषित किसमें? धारा 90 में बताया गया है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर है 64। निम्न में से कौन सी धारा एक्टस मेंस इनविटो फैक्ट्स नॉन ईस्ट मेंस एक्टस की सूची पर आधारित है? तो यहाँ पे सेक्शन नंबर है 94। कौन सा सेक्शन है? 94 सेक्शन इससे संबंधित है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी धारा सद्भावपूर्वक दी गई सूचना को संरक्षित करती है? तो आंसर नंबर 93। तो इसमें सद्भावपूर्वक किसमें? 93 सेक्शन में बताया गया है। अगला देखते हैं 66 नंबर का क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी धारा दंड विधि संशोधन अधिनियम 2013 द्वारा संशोधित नहीं है? तो 103 यह संशोधित नहीं है। ठीक है, अगला देखते हैं क्वेश्चन, संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार मृत्यु कार्य करने तक है, यानी कि लूट, रात्रि गृहवेदन और अग्नि द्वारा हृष्टि, ये सभी अच्छे से समझा है, तो यानी उपरोक्त सभी। तो प्राइवेट प्रतिरक्षा में सभी चीज़ें आ जाती हैं। ठीक है, आई होप इसको अच्छे से समझ रहे होंगे। आगे देखते हैं 68 नंबर क्वेश्चन, आपराधिक मानव वध हत्या नहीं है। हत्या कब नहीं है? तीव्र और अचानक कोई प्रकोपन आ जाए, प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का कोई अतिक्रमण करे और लोक सेवक की शक्ति का कोई अतिक्रमण करे, तो उपरोक्त सभी। तो आपराधिक मानव वध हत्या कब नहीं होगा? जब ये 3 कंडीशनें यहाँ पे लागू हो जाएंगी। ठीक है, उपरोक्त सभी आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, देवनारायण बनाम उत्तर प्रदेश राज्य मामला संबंधित है, तो ये भी हमारे प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार यहाँ से संबंधित था। ठीक है, अगला देखते हैं 70 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से किस मामले से जस्टिस मेलविल संबंधित हैं? तो आर बनाम गोविंदा, यहाँ पे केस आया था आर बनाम गोविंदा का। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्न में से कौन सा मामला हत्या से संबंधित नहीं है? तो तुकाराम बनाम महाराष्ट्र राज्य, यह हत्या से संबंधित नहीं था, तुकाराम बनाम महाराष्ट्र राज्य। अगला क्वेश्चन देखते हैं 72 नंबर का, आपराधिक मानव वध हत्या नहीं है यदि वह व्यक्ति जिसकी मृत्यु कारित की जाए अपनी सम्मति से मृत्यु होना सहन करे और उसकी आयु हो 18 वर्ष से अधिक। इसका आंसर क्या लगेगा? जब 18 वर्ष से अधिक। अगला क्वेश्चन है 73, उपेक्षा द्वारा मृत्यु कारित करना दंडनीय है, तो उसमें सजा होती है 2 वर्ष से 2 वर्ष। ठीक है,
अगला क्वेश्चन देखते हैं 74 नंबर का कि शिशु की आत्महत्या का दुष्प्रेरण दंडनीय है। शिशु की आत्महत्या का दुष्प्रेरण दंडनीय है। क्या है? मृत्यु से है, आजीवन कारावास से है, 10 वर्ष तक के कारावास से, उपरोक्त सभी यहाँ पे लागू हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं उपहति से अभिप्रेत है 75 है। हर्ट मीन्स क्या है? उपहति से अभिप्रेत क्या है? यहाँ पे शारीरिक पीड़ा भी है, रोग भी है, अंग शैथिल्य भी है, यानी उपरोक्त सभी चीजें हैं। ठीक है, अगला देखते हैं 76 कि निम्न में से कौन सी उपहति घोर उपहति कहलाती है? तो पुंसत्वहरण, अस्थि का विसंधान, दांत का भंग, यानी उपरोक्त सभी चीजें जब क्षति हो जाती हैं तो उसमें घोर उपहति शामिल हो जाती है। किसी का दांत तोड़ देना, हाथ तोड़ देना, ठीक है, वही सब चीजें इसमें आ जाती हैं। अगला क्वेश्चन है सूक्ष्म अम्ल फेंकना दंडनीय अपराध है। तो उसमें कितना है? कारावास 5 वर्ष से कम नहीं किंतु 7 वर्ष तक हो सकता है बढ़कर। ठीक है, अगला देखते हैं 78 नंबर क्वेश्चन। या को दीवार से घिरे हुए स्थान में प्रवेश कराकर का उसमें ताला लगा देता है, का ने कारित किया है। सदोष परिरोध किया। उसने क्या किया है? सदोष परिरोध किया। अच्छे से पढ़ा है, सदोष परिरोध किया है। अगला है एक कमरा है उसमें बंद कर दिया तो क्या हो गया? सदोष परिरोध हो गया है, सभी दिशाओं से रोक दिया उसे जाने से। निम्न से अगला क्वेश्चन है 79 का, निम्न में से किस अधिकार पर सदोष अवरोध बाधा डालता है? तो जाने के अधिकार से, यानी जाने का अधिकार उसको रोक ही दिया जाता है। ताला डाल देंगे, किसी एक दिशा में जाने से रोक देगा, या किसी बंद कमरे में कर दिया तो यानी जाने से रोका ही तो जा रहा है वहां पे, तो जाने का अधिकार वहां पे खत्म कर दिया जाता है। अगला देखते हैं 80 नंबर का क्वेश्चन कि का किसी स्त्री का घूंघट साशय हटा देता है, का ने कारित किया है। तो का ने क्या कारित किया है? आपराधिक बल के द्वारा किसी का घूंघट हटा दिया है, आपराधिक बल यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं 81 नंबर का एक पुलिस अधिकारी है, या को यह संस्वीकृति करने को कि उसमें अपराध किया है प्रेरित करने के लिए यातना देता है, का किस अपराध के अधीन दोषी है? तो वह 330 के प्रति अधीन दोषी माना जाएगा। ठीक है, 82 क्वेश्चन क्या कहता है कि या से यह कहते हुए कि मैं तुम्हें पीटूंगा का एक छड़ी उठा लेता है, का ने कारित किया हमला। का ने क्या कारित किया? हमला किया, क्योंकि जैसे किसी को मार देगा तो यानी वो डर जाएगा, तो हमला इसमें आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है स्त्री लज्जा भंग करना दंडनीय है। स्त्री की लज्जा भंग करना दंडनीय है, तो क्या है? 1 वर्ष से कम नहीं किंतु 5 वर्ष तक हो सकती है इसमें कारावास। ठीक है, लज्जा भंग करने में। अगला देखते हैं 84 क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्न में से किस धारा में दंड विधि संशोधन अधिनियम 2018 द्वारा संशोधन किया गया है? तो 376 में इसको संशोधन किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं बलात्संग के लिए अधिकतम दंड किस धारा के अधीन अधिरोपित किया जा सकता है? तो 376 का खा के द्वारा। अगला देखते हैं 86 क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा अपराध मृत्यु दंड से दंडनीय है? तो मुक्तिधन के लिए व्यभिचार, 12 वर्ष से कम आयु की स्त्री से बलात्संग, हत्या, शहद डकैती, तो उपरोक्त सभी इसमें क्या जाएंगे? उपरोक्त सभी लाइबल हो जाएंगे यहाँ पे। अगला देखते हैं 87 नंबर क्वेश्चन। 87 क्वेश्चन क्या कहता है? का या से यह कहकर सम्मति अभिप्राप्त करता है कि तुम्हारा शिशु मेरी टोली के हाथों में है, यदि तुम हमारे पास 10,000 रुपये नहीं भेज दोगे तो वह मार डाला जाएगा। का ने कारित किया है लूट। का ने क्या किया है? लूट उसने कारित की है। अच्छे क्वेश्चन है, थोड़े कॉमन सेंस भी इनमें। अगला देखते हैं 88 क्वेश्चन क्या कहता है? या के कब्जे में की संपत्ति पर का चोरी करता है और चोरी करते समय अपने पास अपने वस्त्रों के भीतर एक भरी हुई पिस्तौल रखता है, जिसे उसने यह द्वारा प्रतिरोध किया जाने की दिशा में या को उपहति करने के लिए अपने पास रखा था, का किस अपराध के लिए अधीन दंडनीय है? तो 382 के लिए दंडनीय, क्योंकि हथियार रखना गैरकानूनी होता है, तो यहाँ उसने 382 का अपराध किया है, सेक्शन नंबर 382 उस पर लगाया जाएगा। अगला देखते हैं 89 क्वेश्चन। निम्न में से कौन सी धारा डकैती संबंधित नहीं है? तो डकैती 394 से संबंधित नहीं है, 394 हमारी डकैती संबंधित नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 90 का, कौन सी धारा लूट करने का प्रयत्न दंडनीय बनाती है? तो 393 हमारे लूट करने के दंड को बनाती है। ठीक है, 393। अगला है लूट।
लूट के बाद क्वेश्चन है 91 नंबर का कि कौन से सही सुमेलित नहीं है। तो सही सुमेलित नहीं है, कौन नहीं है? तो छल धारा, छल है हमारा 415 में, रिष्टि 400 हमारे 25 में है, लूट हमारा 390 में है, लेकिन आपराधिक अतिचार हमारा 440 में नहीं है। ठीक है, तो इसमें नहीं वाला पूछा तो आंसर नंबर सी लग जाएगा। अगला देखते हैं 92 नंबर क्वेश्चन का इस आशय से या की अंगूठी ने नदी में स्वेच्छा से फेंक देता है कि या को तद द्वारा सदोष हानिकारक करे, का ने कारित किया। रिष्टि, क्या का ने क्या किया? रिष्टि किया है उसने। अगला देखते हैं 93 नंबर क्वेश्चन, गृह वेदन किससे विरुद्ध अपराध है? तो गृह वेदन हमारा संपत्ति से आ जाता है हमेशा, गृह वेदन संपत्ति से। निम्न में से किस धारा में प्रच्छन्न गृह अतिचार परिभाषित है? तो 443, क्या है? 443। अगला क्वेश्चन देखते हैं 95 नंबर का, के बी चाको बनाम केरल राज, के बी चाको बनाम केरल राज संबंधित है, यह डकैती संबंधित हमारा था, ये केस हमारा डकैती संबंधित था। ठीक है, अगला देखते हैं ऐसे बरदराजन बनाम मद्रास राज्य मामला संबंधित था, ये बरात संघ से संबंधित था। ठीक है, बरात संघ। अगला क्वेश्चन देखते हैं 97 क्वेश्चन कहता है कि निम्न में से कौन सा मामला मृत्युदंड से संबंधित नहीं है? तो जगमोहन सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, ये भी नहीं है। बच्चन सिंह राज्य बनाम, ये भी नहीं है। मच्छी सिंह बनाम पंजाब राज्य, ये भी नहीं है। इन्हें ऊपर में से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं है जो मृत्युदंड से संबंधित था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्न में से कौन सी धारा मानहानि को परिभाषित करती है? तो 499 हमारे डिफेमेशन मानहानि को परिभाषित करती है। तो इस साइड भी अच्छे क्वेश्चन हैं, इंग्लिश वाले भी एक बार अच्छे से रीड करते जाएंगे जो अच्छे इंग्लिश वाले हैं। ठीक है, इस पेपर में यही बेनिफिट है कि यहाँ पे हिंदी इंग्लिश दोनों में इसको बताया जा रहा है, तो इसके लिए दोनों के लिए हेल्पफुल होगा, चाहे वो इंग्लिश मीडियम वाला बच्चा हो, चाहे वो हिंदी मीडियम वाला बच्चा हो। ठीक है, तो इस पेपर को अच्छे से ही बना गया है और वीडियो पूरा अंत तक देखें। अगर वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगता है तो इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें। और क्वेश्चन देखते हैं अपना 99, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, और इसके बाद 100 क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, तो 99 क्वेश्चन कहता है का या की जेब में हाथ डालकर या की जेब से कुछ चुराने का प्रयत्न करता है, या की जेब में कुछ ना होने के परिणाम स्वरूप का अपने प्रयत्न में असफल रहता है, का किस धारा के अधीन दोषी माना जाएगा? तो 511, उसमें कौन सा सेक्शन लगाया जाएगा? 511 के इसको अधीन दोषी माना जाएगा। अगला देखते हैं अभयानंद मिश्र बनाम बिहार राज्य का मामला संबंधित था प्रयत्न से। कैसे था? प्रयत्न से संबंधित था जी। कैसे था? प्रयत्न से, अटेम्प्ट से। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों हमारे 100 क्वेश्चन खत्म होते हैं, समाप्त होते हैं। अगर इस वीडियो को थोड़ा भी अच्छा लगा है, जो हिंदी पैटर्न और इंग्लिश पैटर्न दोनों बताया गया है, 2021 का पेपर है, ऑप्शनल पेपर है, तो इस पेपर को आप अच्छे से पूरा एक बार और अपने हिसाब से पूरे इसके 100 क्वेश्चन 1-2 बार अच्छे से देख लेंगे तो आपको आईपीसी में आने वाले एग्जाम में कभी भी कोई दिक्कत नहीं होगी। और कई बार तो ऐसा होता है कि इसी पेपर से आपको डायरेक्ट क्वेश्चन यहीं से देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि आईपीसी सीमित है तो कहीं ना कहीं उसके रिपीट क्वेश्चन होते रहते हैं। तो यह पेपर आपको अच्छा लगा होगा, थोड़ा इसे अच्छे से और समझेंगे, इसके दिशा निर्देश को अच्छे से पढ़ लेंगे। ठीक है, और इंडियन पीनल कोड हमारा एक वेरी इंपॉर्टेंट बुक्स है यहाँ पे आईपीसी की, उससे ये अच्छे क्वेश्चन बताए गए हैं। अगर थोड़ा भी अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें। थैंक यू, जय हिंद।